वंशु, वंशु, देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ, जल्दी से आ। वंशु, न्यू ड्रेस। आज मेरी ऑफिस की पार्टी है, आज तू यही ड्रेस पहन के चलना मेरे साथ। कल मेरा एग्जाम है, आई हैव टू स्टडी। हाँ तो तूने कौन सा 100% मार्क्स ले आने? जा जल्दी से तैयार होके दिखा कैसी लग रही है। आपने ही बोला था मुझे 98% मुझे लाने। पता है मैंने क्या बोला तुझे। वंशु, जल्दी से मुझे ये ड्रेस पहन के दिखा कैसी लग रही है। अरे बट कल मेरा मैथ्स का एग्जाम है, और वैसे भी ना आपकी वो ऑफिस पार्टी बहुत बोरिंग होती है, वहाँ पे मेरी कोई एज का भी नहीं होता, मुझे नहीं जाना मॉम। राइट, इतना कुछ करती हूँ मैं तेरे लिए, पर तुझे मेरी फीलिंग्स की कोई परवाह तो है ही नहीं। इतनी खुश थी मैंने सोचा था मेरी बेटी ये नई ड्रेस पहनकर मेरे साथ पार्टी में चलेगी, मैं सबको वहां शो ऑफ करूंगी कि देखो अपनी बेटी को कितने अच्छे से बड़ा किया है मैंने, सिंगल पेरेंट होकर भी उसकी सारी जरूरतें पूरी करती हूँ। आई वाज सो एक्साइटेड, पर मेरी फीलिंग्स की तुझे कोई परवाह तो है ही नहीं। इट्स ओके, अभी जाकर ये ड्रेस रिटर्न कर। मॉम ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। You're just absolutely ungrateful. That's what you are. I'm sorry ना मॉम। ओके मैं चलती हूँ ना। कोई जरूरत नहीं है मुझे ये Don't feel जबरदस्त। sad ना, I'm sorry। मैं रेडी हो गया, आप भी हो जाओ। पक्का? पक्का। मेरा अच्छा बच्चा, जा जल्दी से तैयार होकर। वंशु, रेडी बेबी? हाँ मैं लुकिंग। वंशु, जंक फूड खाना बंद कर दे, पेट बाहर निकल रहा है, पेट अंदर कर। चल अब जल्दी से। वो तुम लोग क्या कहते हो वंशु? पिक्चर फॉर द ग्राम? हाँ, कम ऑन, लेट्स टेक अ पिक्चर बिफोर वी लीव। ऐसे ना, क्लोज बनाए, स्माइल ना ठीक से। वंशु, वैसे भी यू लुक लाइक योर फादर, यू आर ऑलवेज गोइंग टू हैव टू ओवर कॉम्पेंसेट। नाउ कम ऑन, गिव मी अ गुड स्माइल। नाइस, चल लेट्स गो, कम ऑन, आजा। मुझे तुझे वहां लेकर जाना ही नहीं चाहिए था। थैंक्स फॉर स्पॉइलिंग एवरीथिंग फॉर मी वंशिका। मॉम मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो तो आपके बॉस ने बस मुझसे पूछ लिया मेरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में, तो मैंने बोल दिया मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रही हूँ। पढ़ाई पर फोकस कर रही है? दैट्स व्हेन ही टॉन्टेड मी ना, कि अपनी बेटी को जीने नहीं दे रही हूँ मैं। बुकवर्म बना कर रखा है उसे सिर्फ बुक्स और मार्कशीट्स में डुबो कर रखा है मैंने। डू आई नॉट लेट यू हैव योर ओन लाइफ वंशिका? पता नहीं अब वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, और ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है, सब कुछ खराब कर दिया तूने। You know sometimes what I feel I should have also left. तेरे बाप की तरह मुझे भी तुझे छोड़कर चले जाना चाहिए था। That's what you deserved. Single mom हूँ मैं। Your father left the day you were born. I also could have left like your father, but I chose to stay. So don't make me regret my decision, Vanshika. Vanshu, get up! आज भी स्कूल के लिए लेट, रोज लेट हो जाता है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि तूने मुझे अपनी नौकरी पर रख ली है। Get up now! 81% only? कर क्या रही तू अपनी लाइफ के साथ वंशिका? What are you doing? करना क्या है आगे, कुछ सोचा है अपनी लाइफ के साथ, या फिर सिर्फ शादी करके किसी आदमी पर डिपेंडेंट हो जाना है? Can't trust men. You get that? ये लाइट क्यों ऑफ है? क्या हो गया वंशिका, ऐसे क्यों बैठी है? हाँ, क्या हो गया? Mom, I don't know why, but I think I'm feeling depressed. Depressed?
रियली वंशिका, इस वर्ड का मतलब भी पता है क्या होता है? अरे कुछ नहीं होता है डिप्रेशन विप्रेशन। अपने दिमाग को इतना स्ट्रांग बनाओ कि कोई तुम्हें परेशानी नहीं कर सके। देख लो अपनी माँ को, कितना कुछ सहा है मैंने। तुम्हारी जनरेशन की पता है प्रॉब्लम क्या है वंशिका? कि तुम है ना, सब कुछ इतना आसानी से मिल गया है ना कि किसी चीज की वैल्यू ही नहीं है तुम लोगों को। छोड़ो इन सब बातों को एंड गेट बैक टू योर स्टडीज, वरना डिप्रेशन क्या होता है ना, इसका मतलब मैं तुझे समझाऊं। डिप्रेशन रियली? मासी, मैं खुलती हूँ। मासी, हैव नो फियर, मासी से। कैसी है? तीन, आप यहाँ? व्हाट अ लवली सरप्राइज। हाँ, मैं वंशु को बहुत मिस कर रही थी, तो सोचा अपनी फेवरेट किडो से मिलाऊं। अच्छा किया आपने। जा अपनी मासी के लिए अच्छी सी चाय बना कर ला। अदरक वाली। अभी ला। और कैसी है? दी, आपकी उस लाइन का क्या मतलब था? डोंट फियर व्हेन मासी इज हियर। अरे एंट्री डायलॉग था। मैंने कहा ना मैं वंशु को मिस कर रही थी। अब अपनी भांजी से मिलने के लिए तेरी परमिशन लगेगी क्या? उसने फोन किया था आपको? Why are you making a big deal of it? वंशु, रितु, वंशु। अरे मैंने कहा ना। हाँ मॉम। तूने मासी को फोन किया, यहाँ बुलाया? मैंने कहा मेरा मन कर रहा था। दी प्लीज डोंट लाई टू मी। और मेरी बेटी को भी झूठ बोलना मत सिखाइए आप। वंशु, मैंने तुझसे कुछ पूछा है, क्या तूने मासी को फोन करके यहाँ बुलाया? मेरी बात सुन। वंशु, आई एम आस्किंग यू समथिंग। हाँ मॉम, मैंने ही कॉल किया। वो एक्चुअली मॉम, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कुछ दिनों से। आई एम फीलिंग लाइक अच्छा नहीं लग रहा? हाँ, अच्छा नहीं लग रहा तुझे? तो सुन, तू एक काम कर, आज तू अपनी मासी के साथ जा। आज तेरे बाप की तरह मैं भी तुझे छोड़ देती। रितु, मर गई आज से तेरी माँ तेरे लिए। ओह बेटा, जानती है ना तेरी माँ कितना बड़ा मेलोड्रामा है, पूरा बॉलीवुड। पर अब मैं आ गई हूँ ना, I'll fix it. मासी, I didn't want कि मॉम को बुरा लगे, सच I know बच्चा, I know. अरे मेरा बच्चा। रितु, दी आप भी। अरे ये सब छोड़। I have to tell you about this experiment we did in our school. दी अपनी टीचर गिरी प्लीज मेरे साथ इस वक्त मत शुरू करना, प्लीज। थोड़ी सी करने देना, बहन नहीं है? है ना? है ना? Stupid दी, क्या कर रहे हो? अब सुनेगी मुझे क्या कहना है? मैं नहीं कहूंगी तो भी आप सुनाने ही वाली है ना। हाँ। तो बोलिए। थोड़ा सा ध्यान से सुनने वाली बात है। We did this experiment in our school, जहाँ पे हमने exactly 2 plants लिए and we kept them in the same environment, same sun, same water, सब कुछ same. The only difference was कि एक को प्यार और affirmations दी गई और दूसरे को बुली किया गया। एक से कहा गया, I am so proud of you. You are so special. I love you. You can grow, blossom. और दूसरे को, तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं है। You're good for nothing. तुम बेकार हो, अच्छा काफी नहीं है, और बेहतर करो। You are waste of time. तुम मेरे प्यार के लायक नहीं हो, मुझे तुम्हें छोड़ देना चाहिए। You don't deserve my love and time. Can you imagine क्या हुआ होगा? जिस प्लांट को बुली किया गया उसका सर्वाइवल मुश्किल रहा होगा। मुश्किल नहीं रितु, that plant died. I know, हम कभी कभी रियलाइज नहीं करते क्योंकि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतना बिजी हो जाते हैं। घर के खर्चे, स्कूल फीस, ग्रोसरीज, बिजली का बिल, पानी का बिल, इन सब में इतना उलझ जाते हैं कि हम भूल जाते हैं हम क्या कह रहे हैं। बच्चों की स्कूल फीस, खाना, घर, कपड़े, ये सब देके हमें लगता है हम उनकी सारी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं और हम उनसे क्या कह रहे हैं और हमारे कहने का उन पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, वी डोंट रियलाइज दैट।
96% आने के बाद भी उस पर प्राउड फील करने के बजाय यू प्रेशराइज हर टू डू मोर। तुम्हारी ऑफिस पार्टी में अपने से 30 साल बड़े लोगों के साथ वो वैसा बिहेव करे जैसा तुम चाहती हो। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली रितु, इट्स नॉट हर फॉल्ट दैट योर हस्बैंड लेफ्ट द डे शी वॉज बॉर्न। तुमने कभी सोचा है उसे क्या लगता होगा? Why did her father leave her? और तुम हमेशा उसे रियलाइज कराती हो कि अपनी मॉम के साथ रहना एक बड़ी बात है। She should be thankful for that. And more importantly, कि उसका डिसीजन नहीं था कि वो इस दुनिया में आए। It was your decision. तो उसकी हैप्पीनेस और ग्रोथ तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी नहीं। आई नो यू आर डूइंग योर बेस्ट, बट इज योर बेस्ट फॉर योर किड टू? तो उसे कौन सा प्लान बनाना चाहती है कि तुझ पे डिपेंड करता है रितु? मॉम आई एम रियली सॉरी मॉम, आई वॉज जस्ट फीलिंग लॉस्ट, इसलिए मैंने मासी को कॉल किया था। मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी। इट वोंट हैपन अगेन मॉम, आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। No, Vanshika, I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry वंशिका कि मैंने तुझे इतनी भी फ्रीडम नहीं दी कि तू अपनी फीलिंग्स मेरे साथ शेयर कर सके। हमेशा तुम्हें ब्लेम करती रही, लेकिन ऐसा नहीं है। यू आर नॉट द रीजन कि तेरे फादर तुम्हारी जिंदगी से गए। आई एम द रीजन। हमारे बीच में प्रॉब्लम्स थे। यू नो व्हाट, आई एम द luckiest mom in the world to have baby like you. And I didn't even realize कि मैं अपनी सारी bitterness तुझ पर निकाल रही थी। हमेशा बचपना करती रही और तू हमेशा मुझे संभालती रही ना। I'm grateful for that, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था ना। I should have been there तुझे संभालने के लिए। You don't deserve that, वंशिका। जब तूने मुझसे कहा कि तुझे मेरी ऑफिस की पार्टी में नहीं जाना है, तो I should have understood, I should have given you a choice. But I didn't do that. तूने मुझसे कहा कि तू डिप्रेस्ड फील कर रही है, तो मुझे तेरी फीलिंग्स को समझना चाहिए था। मैंने ऐसा नहीं किया। I'm so sorry वंशिका, प्लीज मुझे माफ कर दे। मॉम काम डाउन, आप आओ यहाँ पे बैठो पहले। यू आर द बेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड। नो बेटा, आई एम नॉट, बट आई प्रॉमिस कि आज से मैं ट्राई करूंगी कि मैं बेस्ट मदर बनूं सिर्फ तेरे लिए। नहीं मॉम, यू ऑलरेडी आर ट्राइंग। आपको पता है अक्सर पेरेंट्स ना अपनी गलती मानते ही नहीं है। उनको लगता है कि उनकी एज बड़ी है तो उनको सब पता होगा, लेकिन हमारी एज तो आप लोग से हमेशा कम रहने वाली है ना। इसका मतलब ये थोड़ी ना है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हमारे पास ही सारा ज्ञान है, और हमारा सारा ज्ञान, हमारे सारे एक्सपीरियंसेस, हमारे सारे ट्रॉमा सिर्फ हमारे हैं। And I'm going to be very careful from now कि मैं तुझ पर किसी तरह का कोई दबाव ना डालूं। अब तभी तो यू आर द बेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड। I love you वंशिका। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट्स में बताओ, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो।